तो आज आपके साथ एक प्रश्न लेके आया हूँ और मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आप हल करने के बाद एक अनुभूति सी महसूस करेंगे कि गणित जो है वो एक प्रैक्टिस करने का विषय है, ना कि रटने का विषय है। और ये जो प्रश्न है आपको रटने से नहीं आएगा, जबकि बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न या ये जो गणितीय परीक्षण में जितने भी प्रश्न हैं आपको रटने से नहीं जबकि प्रैक्टिस करने से आपको आएंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे, और आप लोग हमारे साथ अपना जो तैयारी कर रहे हैं उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न जो भी आपको परेशान कर रहे हैं तो उनका हल किस प्रकार से है। तो आइए देखते हैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न को कैसे हल करते हैं। सबसे पहले आप लोग इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे हमारे साथ। तो क्या पढ़ेंगे कि एक चतुर्भुज में तीन कोणों के योगफल, जो एक चतुर्भुज है उनके तीन कोणों का योगफल इसके चौथे कोण के दुगने के बराबर है। क्या कह रहा है, जो चौथा कोण है वो दुगने के बराबर है। सबसे पहले आप एक डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा एक चतुर्भुज है, ठीक है। चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसे हम थोड़ा इस प्रकार से ड्रा करेंगे और आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। हम मान लेंगे कि ये जो चार इसके जो कोण हैं, ये चार कोण हैं, तो इनका हम नाम दे देते हैं। इसे मैंने ए मान लिया, इसे बी मान लिया, इसे सी मान लिया और इसे डी मान लिया। तो सवाल क्या कह रहा है कि तीन कोण ए बी सी, जैसे ए प्लस बी और प्लस सी, ये तीन कोण हैं वो चौथे कोण के दुगने के बराबर है, ठीक है। तो चौथा कोण हमारा कितना है, डी है, और डी के दुगने के बराबर है। मतलब इन तीनों कोणों का जो योग है वो चौथा कोण डी के दोगुने के बराबर है, ठीक है। तो ये कह रहा है पहली कंडीशन तो ये होगी, ठीक है। इसे कंडीशन नंबर हम 1 डाल देते हैं। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है सवाल, क्या हमें मालूम होना चाहिए हमारा जो चतुर्भुज है उसके चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो आप कहेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 अंश होगा। कितना होगा, 360 अंश होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, यानी कि ए बी सी बराबर 2D के बराबर है, यानी कि ए बी सी बराबर 2D के बराबर है, 2D के। तो ए बी सी बराबर है कितना, आप कहेंगे 2D है, और एक डी यहाँ पे रह गई, और ये बराबर है 360 अंश के, ठीक है। अब ये हो गया 3D बराबर 360 अंश, ठीक है। अब डी बराबर कितना आ जाएगा, 360 अंश बटे 3, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 120 डिग्री आ जाएगा हमारा डी वाला। तो यही कह रहा है कि दुगने के बराबर है। चौथे कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो चौथा कोण हमारा क्या है, चौथा कोण बराबर 120 अंश है। आशा करते हैं ये प्रश्न आपने समझा होगा, और इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न आप हमारे साथ कमेंट के जरिए जुड़ के इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यदि आपको इस प्रकार का कोई भी प्रश्न परेशान कर रहा है और हल नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं कोई भी सवाल, और आपकी तैयारी में निश्चित ही ये प्रश्न 4 चांद लगाएगा। तो हमारे साथ इसी प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे साथ जुड़ें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी सोहनलाल लेता हूँ आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।